क्या आप भी नौकरियों के पीछे भागते भागते थक चुके हैं? या फिर बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही? अगर मैं आपसे कहूं कि बाइबल में ऐसे 4 बिजनेस आइडियाज बताए गए हैं जो कभी फेल नहीं होते, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये तरीके किसी कॉलेज या बिजनेस स्कूल ने नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर ने दिए हैं। बहुत लोग इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन जो लोग इन 4 बिजनेसेस को अपनाते हैं, उनकी जिंदगी और उनकी इनकम दोनों बदल जाती है। क्या है वो 4 बिजनेस? जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। जी हां, परमेश्वर ने हमें सिर्फ प्रार्थना की शिक्षा नहीं दी, उसने हमें काम, कारोबार और उत्पादन की भी दिशा दी, ताकि हम न सिर्फ आत्मिक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी आशीषित हो सकें। पहला बिजनेस, खेतों में काम करना। बाइबल के पहले अध्यायों में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब उसने सबसे पहला काम जो सौंपा वो था खेती करना। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। इससे साफ है कि खेती कोई मामूली काम नहीं, बल्कि परमेश्वर की पहली जिम्मेदारी है जो उसने आदम को दी। आज के जमाने में ये खेती, जिसे आजकल ऑर्गेनिक खेती, सीधे खेत से खाने की टेबल तक सेवाएं और खाना पहुंचाने वाले नए स्टार्टअप्स जैसे रूपों में देखा जा सकता है। महामारी हो या मंदी, लोग सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर खाना कभी नहीं। और इसलिए खेती से जुड़ा हर व्यापार हमेशा टिकता है। यह सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि एक मिशन है, लोगों को पोषण देना और समाज की सेवा करना। दूसरा बिजनेस, रियल एस्टेट। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इस भूमि पर चल, क्योंकि मैं इसे तुझे दे रहा हूं। जमीन खरीदना या उसका विकास करना सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं है। जब कोई विश्वासी जमीन का मालिक बनता है, वो दुनिया में एक भागीदारी लेता है, एक अधिकार स्थापित करता है। आज के समय में कुछ दिनों के लिए घर किराए पर देना, नई नई कॉलोनी और घर बनाना और परमेश्वर के राज्य पर आधारित टाउनशिप बनाना, ये सब उसी सोच के नए तरीके हैं। जब घर सिर्फ कमाई का जरिया नहीं होते, बल्कि दूसरों को रहने की जगह देने, एक अच्छा समाज बनाने और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, तब वे प्रभु की योजना का हिस्सा बन जाते हैं। तीसरा बिजनेस, चीजें बनाना और बेचने का काम। नीति वचन 31 में जिस समझदार और मेहनती महिला का जिक्र है, वो सिर्फ घर का काम नहीं करती थी, वो अपना सामान बेचती थी और अच्छी कमाई भी करती थी। वो कपड़े बनाकर बेचती थी। यानी बाइबल हमें सिखाती है, जो तुम्हारे पास है उसे पैक करो, बेचो और बढ़ाओ। आज के जमाने में हैंडमेड प्रोडक्ट्स, डिजिटल डाउनलोड्स, ऑनलाइन स्टोर्स, ई कॉमर्स, ये सब पुराने बाइबल के सिद्धांतों का नया तरीका है। परमेश्वर कभी दिखावे या वायरल चीजों के पीछे नहीं जाता। वो ऐसी चीज बनाता है जो सच्चे मायनों में काम की हो, और काम की चीज हमेशा बिकती है। चौथा बिजनेस, सिखाना और शिक्षा। बाइबल में सुलेमान राजा सिर्फ इसलिए धनी नहीं था कि उसके पास संपत्ति थी, बल्कि समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को, जो परमेश्वर ने मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। आज ये कंसल्टिंग, कोचिंग, मेंटरशिप, ऑनलाइन कोर्सेज के रूप में देखा जाता है। अगर आपके पास अनुभव, ज्ञान या एक संदेश है, तो आप सिर्फ उपदेशक नहीं, एक आशीषित मार्गदर्शक हैं। आज ये कंसल्टिंग, कोचिंग करना, किसी को सिखाना या ऑनलाइन कोर्सेज के रूप में देखा जाता है। अगर आपके पास कोई अनुभव, ज्ञान या सच्चा संदेश है, तो आप सिर्फ बोलने वाले नहीं, बल्कि लोगों को सही राह दिखाने वाले हैं। लोग आज भी ज्ञान के लिए भुगतान करते हैं, और जब वो ज्ञान परमेश्वर से मिला हो, तो उसका असर पीढ़ियों तक रहता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या परमेश्वर आशीष देगा। सवाल ये है, क्या आप उन साधनों को पहचानते हैं जो उसने आपको पहले से दे रखे हैं? आइए साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने मुझे एक और अवसर दिया कि मैं घुटनों पर आकर, अपने हाथों को उठाकर और सिर झुकाकर आपके पवित्र सम्मुख आ सकूं। मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। तूने मुझे अपने हाथों से बनाया है, किसी खास मकसद के लिए। तूने मुझे खाली नहीं भेजा, तूने मुझे सोचने की समझ, हुनर और नए मौके दिए हैं। आज मैं इन 4 बातों को लेकर तेरे सामने आया हूं, ताकि तू मुझे सही राह दिखा सके। पहली बात, जैसे तूने आदम को कहा था
कि वो बाग की देखभाल करे, वैसे ही मैं भी चाहता हूं कि तू मुझे खेती या खाने से जुड़े किसी अच्छे काम में लगने का मौका दे। मैं चाहता हूं कि जो भी करूं उससे लोगों की भलाई हो, उन्हें अच्छा खाना मिले और तेरी महिमा हो। दूसरी बात, प्रभु, तूने अब्राहम को जमीन दी थी, वैसे ही मुझे भी समझ और मौका दे कि मैं जमीन या घर बनाने जैसे किसी काम में लग सकूं। ऐसा काम जो सिर्फ कमाई का जरिया ना हो, बल्कि लोगों को रहने की जगह और सम्मान दे सके। तीसरी बात, हे यीशु, जैसे नीति वचन वाली महिला अपने हाथों से चीजें बनाती थी और घर चलाती थी, वैसे ही मुझे भी हिम्मत और समझ दे कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो लोगों के काम आए, चाहे वो कोई चीज हो, डिजाइन हो या कोई ऑनलाइन काम हो। चौथी बात, प्रभु, मुझे समझ दे कि तूने मुझे जो ज्ञान और तजुर्बा दिया है उसका मैं कैसे सही इस्तेमाल करूं, चाहे वो किसी को सिखाना हो, सलाह देना हो या कुछ नया सिखाना हो। मैं वो करना चाहता हूं जो तू चाहता है। हे पिता, मैं ये 4 काम तेरे सामने रखता हूं। मैं सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहता, मैं तेरे रास्ते पर चलकर लोगों की मदद करना चाहता हूं। तू मेरी राह सीधी कर और मुझे ऐसा बना कि मेरी कामयाबी किसी और के लिए रास्ता बन जाए। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। इस प्रार्थना को अगर आप रोज दिल से करें और इन 4 बाइबल आधारित बिजनेस में से किसी एक काम को ईमानदारी से शुरू करें, तो यकीन मानिए आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जब आप परमेश्वर की योजना में कदम रखते हैं तो आशीषें खुद ब खुद आपके पीछे चलने लगती हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं तो इसे अभी लाइक करें और हमारे चैनल बाइबल सिग्नल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।